औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान में हम तबलीग के टॉपिक पे चल रहे हैं और तबलीग के टॉपिक को बयान करते हुए कल मैंने जो बात बयान की थी वो ये थी कि कुंतुम खैरन उम्मा। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम बहुत अच्छी उम्मत हो, तामरून, इसलिए कि सबसे बेहतर उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि तामरून बिल मारूफ तनहाउना अनिल मुनकर, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, तुमिनूना बिल्लाहि, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। इसकी डिटेल बयान हो चुकी है। आगे आज जो मैं आपके सामने आयत बयान करने लगी हूँ वो मुसलमानों को, मोमिनों को कुछ चीज़ से रोका गया है जो नापसंदीदा काम है। पहले पसंदीदा कामों की वजाहत मैंने कर दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के 3 पसंदीदा काम जिक्र करते हुए फरमाया कि इस वजह से तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम तामरून बिल मारूफ तनहाउना अनिल मुनकर तुमिनूना बिल्लाह। 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोमिनों को बेहतरीन उम्मत करार दे दिया गया। अब वो खामियां बयान कर रही हूँ जिन पे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है जिनसे, और फरमाया कि वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू, उन लोगों की तरह ना हो जाओ आप मोमिनों जिन्होंने तफ़र्का डाला। पीछे तफ़र्के पे बहुत अच्छी और वाज़ेह बात मैं कर चुकी हूँ कि तफ़र्का एक मामूली चीज़ को नहीं कहा जाता। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने दीन में तफ़र्का डाला, वख्तलफ़ू, और इख्तिलाफ़ात किए, और फिर तफ़र्का डाला और इख्तिलाफ़ात किए, और फिर उनके लिए क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब हुआ। तफ़र्का डालने का मतलब यह है जो छोटे छोटे आजकल हम तफ़र्कात में पड़े हुए हैं, ये तफ़र्कात बड़े होके आगे चल के बहुत बड़ी बड़े इख्तिलाफ़ात का सबब बनते हैं। और मोमिनों को और मुसलमानों को मोमिन होने के लिए, मुस्लिम होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यही शर्त रख ली है, अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में तफ़र्के का सवाल ही पैदा नहीं होता। फरमाया कि तो युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, कि ए नबी, मोमिन तब मोमिन होंगे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताबों पर और किताब पर और आपसे पहली किताबों पर, आपसे पहली नाज़िल करदा जो किताबें पहले पैगम्बरों पर और पहली किताबों पर भी यकीन रखते हैं और ईमान रखते हैं। मोमिन तब तक मोमिन नहीं होता जब तक कि वो सारे पैगम्बरों को मान ना ले, सारी किताबों को मान ना ले। अगर वो सारे पैगम्बरों को नहीं मानेगा, सारी किताबों को नहीं मानेगा, मानने की डिटेल मैंने आपको बता दी कि कैसे है कि जो अहकामात कुरान से सेम है उनको हम माने कि वो अल्लाह के नाज़िल करदा है, जो अहकामात कुरान के अपोजिट आ रहे हैं उनको हम समझ लें कि ये तौरात, इंजील और ज़बूर उन उलमाए कराम ने चेंज कर लिया। ईमान लाने का ये मतलब इस तरह ईमान लाया जाए। आगे फरमाया कि इख्तिलाफ़ात डाले, और पैगम्बरों में जब इख्तिलाफ़ात डाले और दीन में पैगम्बरों में तफ़र्का किया तो वो फिर उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब की वार्निंग आई है, और मोमिनों को इन चीज़ों से मना करने का और उनके नक्शे कदम पर चलने से रोकने का हुक्म दिया गया है। और फिर फरमाया कि हम बार बार कुरान में ये हुक्म आता है कि अल्लाह, हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने पैगम्बर हैं, मा तफ़र्रक़ू बैना अहदिन मिनहुम, मोमिन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से ये एग्रीमेंट है मोमिनों का, मा तफ़र्रक़ू बैना अहदिन मिनहुम, और हम सारे पैगम्बरों को मानते और उनमें से किसी एक में तफ़र्का बाजी नहीं करते और इख्तिलाफ़ात नहीं करते। गुजारिश ये कि मोमिन या मुस्लिम हम आपस में इख्तिलाफ़ात करें और एक दीन में, जो दीन मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम है, जिसको अल्लाह ताला ने इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कह के पुकारा कि अल्लाह का पसंदीदा दीन इस दीन इस्लाम है। फिर फरमाया फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना। और उस दीन में, एक दीन में जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले लोगों को नापसंदीदा करार दिया और फरमाया कि उनके लिए अज़ाब है, अजीम है, छोटा अज़ाब नहीं, बहुत बड़ा अज़ाब है, और उनकी तरह ना हो जाओ और दिन में तो फ़र्का ना डालो। और मोमिनों के लिए शर्त रख ली कि मोमिन तुम तब होगे, मुस्लिम तुम तब कहलाओगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा शरीयत को मानोगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगम्बरों पे जो शरीयत नाज़िल की गई उन पे ईमान लाओगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो पैगम्बर आए हैं उन पर ईमान लाओगे। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पे यकीन रखेंगे। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही कामयाब लोग होंगे।
और वही हिदायत पर होंगे। और अगर ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं पाई जाती तो फिर हम मोमिन कहलाने के हकदार नहीं हैं। लेकिन हमारा हाल अब ये होता जा रहा है कि हम एक दिन जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, जिसको पसंदीदा दीन कहा गया, जिस पर मरते दम तक कामयाब रहने के लिए कायम रहने का हुक्म दिया गया, हम खुद उस एक दिन में भी तफरकाबाजी में इतने हद तक बढ़ गए हैं कि पीछे मैंने एक बात की थी कि एक हज़रत बुज़ुर्ग थे हमारे, और उन्होंने एक बच्चों के सामने ये हरकत की कि एक मस्जिद में नमाज क़ज़ा कर ली, लेकिन उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी कि वो उनके अपोजिट फ़िरके की थी। और ये जो चीज़ें होती हैं, इससे अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना किया। और मना करते हुए ये फरमाया कि वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू, उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने तफ़र्का डाला दीन में और इख्तलाफात डाले। बाद में जात हुमुल बय्यिनात, और वो तफ़र्का और वो इख्तलाफात उन्होंने लाइल्मी में नहीं डाले, उन्होंने नासमझी में नहीं डाले, उन्होंने बेवकूफ़ी में नहीं डाले, बल्कि उनके पास वाज़ेह सबूत और वाज़ेह दलील आ चुकी थी। वाज़ेह सबूत और वाज़ेह दलील अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा उस इल्हामी किताब को कहा है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी पैगम्बर पर नाज़िल की गई है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उन्होंने इख्तलाफात डाले जहालत में नहीं, लाइल्मी में नहीं, उनके पास सबूत आ चुका था और दलीलें आ चुकी थी, बय्यनात और वाज़ेह और रोशन किताबें आ चुकी थी। तौरात इंजील और ज़बूर के आने के बाद उन्होंने दीन में तफ़र्का डाला और इख्तलाफात में पड़े, और वो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए वार्निंग दे दी कि लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब की कंडीशन बयान की है, यौमा तबय्यज़ु वजूहुन व तसव्वदु वजूहुन, क़यामत का दिन होगा, ऐसा होगा कि कुछ लोगों के जो चेहरे हैं वो चमक रहे होंगे सूरज और चाँद की तरह, और वो खुश नसीब होंगे और अपने लोगों में जाएंगे हंसी खुशी और खुशखबरियाँ हासिल कर रहे होंगे, इनामात पा रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे स्वादत वजूही, जिनके चेहरे स्याह होंगे, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर में हो जाएंगे। और अम्मल्लज़ीना स्वादत वजूही, जिन लोगों के चेहरे स्याह होंगे, उनको ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा फरमाया कि ये अहले किताब, ये यहूदी ईसाई है, ये मुशरिक के लिए है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक उम्मत के उस बंदे के लिए फरमाया जो दीन में इख्तलाफात पैदा करता है, जो तफरकाबाजी करता है, जो पैगम्बरों में तफरीक करता है, जो सिर्फ़ अपने पैगम्बर के मानने के दावेदार हैं और दूसरों को नहीं मानते, हालांकि पैगम्बर सब अल्लाह के भेजे हुए हैं, और पैगम्बर सब अल्लाह के भेजे हुए हैं, और उसके बाद किताबें उन पर अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई हैं। उन सब लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उस कैटेगरी में खा यहूदी हूँ, खा ईसाई हूँ, खा शिया हूँ, खा मुस्लिम हूँ, खा मोमिन हूँ, जो भी मोमिन तो वो हो ही नहीं सकता जो इख्तलाफात करे, जो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ करे, क्योंकि मोमिन का मतलब होता है कि जिसमें -1% भी अल्लाह के अहकामात से हट के कोई चीज़ ना पाई जाए, तो वो चीज़ तो मोमिनों में नहीं पाई जाती। बहरहाल मुस्लिम में ये ख़दशा है। तो फरमाया कि उनके चेहरे ब्लैक होंगे, बिल्कुल स्याह होंगे, यानी कि ऐसा कि वो देख के पहचाने नहीं जाएंगे, उनको देख के उनके नक्कुश को मतलब प्रोमिनेंट जो होते हैं वो नहीं होंगे, इतने ब्लैक और डार्क ब्लैक होंगे। तो उनसे पूछा जाएगा कफ़र तुम बाद ईमानकुम, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ़र कर दिया था, और ज़ूक़ू अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, और ईमान लाने के बाद कुफ़र किया था, तो अब इसकी वजह से जो अज़ाब आएगा इनकार करने वालों पर। इनकार का मतलब पहले भी मैंने बता दिया कि इनकार का मतलब जो हम लेते हैं कुफ़र का मतलब जो हम लेते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे हमेशा समझा जाता है। कुफ़र का मतलब वही नहीं है। कुफ़र का मतलब किसी भी बात को इनकार करना, छोटे पैमाने पे भी अरबी ज़ुबान में वो कुफ़र कहलाता है, उसको कुफ़र कहते हैं, इनकार करने को। और फरमाया कि ये चीज़ें तुम अगर कर रहे हो, तो अगर इख्तलाफात कर रहे हो, अगर कुफ़र किया इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद, क्या मतलब ईमान लाया, क्या दिया, कलमा पढ़ लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल नहीं किया, तो फ़र्क़ाबाज़ी से अल्लाह ने मना किया, तो हमने तो फ़र्क़ाबाज़ी की। इख्तलाफात से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया, हमने बड़े पैमाने पे इख्तलाफात शुरू कर दिए। पैगम्बरों सब पर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान लाने का हुक्म दिया, तो हमने किसी को अपना कर लिया और किसी को छोड़ दिया।
और ये जो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किए, इन सब को इग्नोर करना कुफ़र कहलाता है। इनमें से किसी एक को इग्नोर करना कुफ़र का कम तरीन दर्जा है। जिस तरह नेकी का बहुत बड़ा दर्जा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, इस तरह कुफ़र का भी दर्जा बढ़ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमा दिया कि उनके लिए जहन्नम मैंने लिख दिया है और जन्नत उन पे हराम हो गई है। फरमाया कि फरिश्ते उनको जब जहन्नम में डालेंगे और ब्लैक डार्क स्या चेहरे वालों को, तो उनको पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो जब अंदर जा रहे होंगे जहन्नम के दरवाजे से, तो उनसे फरिश्ते हैरत से पूछेंगे कि तुमने क्या किया। यानी कि वो जो डार्क ब्लैक कलर उनका होगा, वो स्पेशल उस चीज़ की निशानी होगी जिसको देख के पहचान लिया जाएगा कि इन्होंने और कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया। ये ईमान लाने के बाद ईमान के अहकामात पर अमल नहीं किया और उन्होंने तफरकाबाजी की। अमल ना करने का मतलब ये नहीं कि हम कह दें कि हमको काफिर हो गए, हमने इस्लाम ही छोड़ दिया, बल्कि ये कि अल्लाह के अहकामात से इनकार किया। तफरकाबाजी से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया और उन्होंने तफरकाबाजी की, इख्तलाफात से मना फरमाया। उन्होंने इख्तलाफात किए, पैगम्बर को कत्ल तक कर दिया, पैगम्बरों का मजाक उड़ाया। उसमें वो भी शामिल है और उसमें मुस्लिम भी शामिल है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को दूसरों के नक्शे कदम पर चलते हुए इनकार किया और जुटलाया और इग्नोर किया। उसको भी कुफ्र छोटे दर्जे का कहा जाए। उनकी पहचान हो जाएगी उनके चेहरे को देखते हुए। फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि अब तुमने क्या इस्लाम कबूल करने के बाद इनकार किया? अब अगर किया है तो कुन तुम तकफरून, कि अब अजाब चखो, ज़ूक़ू अज़ाब बिमा कुंतुम तकफरून। अब तुमने इनकार किया है, अगर तो कुफ्र किया है तो उसका जायका भी चख लो। और वो जायका छोटा मोटी चीज़ नहीं होगी, वो बहुत बड़ा अजाब होगा। ये कोई छोटे मोटे अजाब की तरफ वार्निंग नहीं दी गई है। वो अजाब होता है अल्लाह तबारक व तआला के अजाब। मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर जहन्नम में एक सुई के नाके का 10वां हिस्सा सुराख हो जाए तो पूरी दुनिया जल के तबाह हो जाए, उस अजाब की तरफ इशारा है। जहन्नम में सुई के नाके के बराबर अगर सुराख कर दिया जाए तो उसकी इतनी हीट होगी कि पूरी दुनिया जल के तबाह हो जाए। इसी तरह जन्नत में अगर सुई के नाके के 10वां हिस्सा सुराख कर दिया जाए तो पूरी दुनिया खुशबू से मशहूर होकर बेहोश हो जाए। और इस तरह के अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दी है। अल्लाह तबारक व तआला अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाते उनको छोड़ देने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग इस्लाम नाम का लेके और वो काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला बार बार मना कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अजाब से बचाए और जन्नत में हम जैसों को जगह दे दे। वो नकाला मुझको जन्नत से फ़रेबे ज़िंदगी देकर दिया, फिर शौक़ जन्नत क्यों ये हरानी नहीं जाती। मैं अक्सर कहती हूँ कि जन्नत किसको चाहिए? जन्नत नहीं चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए। अल्लाह राज़ी हो जाए हमसे और अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और उन लोगों में शामिल करे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का वादा है जिनसे। और मेरे लिए दुआ करें और कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआ करें। और मेरे लिए दुआ करें ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।